नमस्कार, मैं कृष्णापाल हूं और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ये स्तंभ आपको सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र की छत बेहद मजबूती और दृढ़ता के साथ टिकी हुई है इस स्तंभ पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे अहिल्याबाई होलकर के बारे में। अहिल्याबाई होलकर 31 मई 1725 से 13 अगस्त 1795 भारतीय इतिहास की एक महान शासक, समाज सुधारक और धर्मनिष्ठ व्यक्तित्व थी, जिन्हें मराठा साम्राज्य की सबसे प्रेरणादायक शख्सियतों में से एक माना जाता है। वे मालवा रियासत की रानी थीं और अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता, प्रशासनिक कुशलता और समाज कल्याण के कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी कहानी न केवल एक शासक के रूप में बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में भी प्रेरणादायक है जिन्होंने 18वीं सदी के रूढ़िगत समाज में नारी शक्ति का प्रतीक बनकर इतिहास रचा। प्रारंभिक जीवन, जन्म और परिवार। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के चौड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता मानकोजी शिंदे एक साधारण दांडिले पाटिल यानी कि गांव के मुखिया थे। अहिल्याबाई का परिवार धनगर यानी कि गड़रिया समुदाय से था, जो सामान्यतः सामाजिक रूप से उच्च नहीं माना जाता था, लेकिन उनकी प्रतिभा और शिक्षा ने उन्हें असाधारण बनाया। शिक्षा। उस समय के रिवाजों के विपरीत अहिल्याबाई को उनके पिता ने पढ़ना लिखना सिखाया। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों, शास्त्रों और प्रशासनिक ज्ञान को आत्मसात किया, जो बाद में उनके शासन में सहायक हुआ। विवाह। 1733 में जब अहिल्याबाई केवल 8 वर्ष की थीं, उनकी मुलाकात मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम के सेनापति मल्हारराव होलकर से हुई। मल्हारराव उनकी सादगी और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने पुत्र खांडेराव होलकर से उनका विवाह करवाया। इस तरह अहिल्याबाई होलकर परिवार की बहू बनी। पति की मृत्यु। 1754 में खांडेराव होलकर की मृत्यु कुम्हेर के युद्ध में हो गई, जब अहिल्याबाई केवल 29 वर्ष की थी। यह उनके जीवन के लिए एक बड़ा झटका था। उस समय सती प्रथा प्रचलित थी, लेकिन उनके ससुर मल्हारराव ने उन्हें सती होने से रोका और उन्हें जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। ससुर की मृत्यु और शासन की जिम्मेदारी। 1766 में मल्हारराव होलकर की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने मालवा रियासत की बागडोर संभाली। उनके पुत्र मालेराव की भी 1767 में मृत्यु हो गई, जिसके बाद उन्होंने पूर्ण रूप से शासन की कमान अपने हाथ में ली। उस समय एक महिला का शासक बनना असाधारण था, लेकिन अहिल्याबाई ने अपनी योग्यता से सभी को प्रभावित किया। शासन और प्रशासन। अहिल्याबाई ने 1767 से 1795 तक मालवा रियासत पर शासन किया। उनकी राजधानी माहेश्वर थी, जहां से उन्होंने अपने राज्य का कुशलता से संचालन किया। उनके शासन की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है न्यायप्रियता। अहिल्याबाई को न्याय की देवी कहा जाता था। वे स्वयं दरबार में बैठकर जनता की समस्याएं सुनती थीं और निष्पक्ष निर्णय लेती थी। उन्होंने भ्रष्टाचार को कठोरता से नियंत्रित किया और अपने अधिकारियों को जवाबदेह बनाया। दूसरी विशेषता है प्रशासनिक कुशलता। उन्होंने मालवा को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया, व्यापार, कृषि और उद्योग को बढ़ावा दिया। कर प्रणाली को सरल और जनता के लिए अनुकूल बनाया, जिससे प्रजा का विश्वास जीता जा सके। सैन्य संगठन को मजबूत किया और मालवा को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखा। तीसरी विशेषता है समाज कल्याण। अहिल्याबाई ने सड़कों, कुओं, बावड़ियों, धर्मशालाओं और मंदिरों का निर्माण करवाया। उनके द्वारा बनवाए गए घाट और विश्राम गृह आज भी माहेश्वर और अन्य स्थानों पर देखे जा सकते हैं। उन्होंने गरीबों, विधवाओं और अनाथों की सहायता के लिए कई योजनाएं चलाई। शिक्षा और धर्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई पाठशालाएं और मंदिर स्थापित किए। चौथी विशेषता है धार्मिक कार्य। अहिल्याबाई अत्यंत धर्मनिष्ठ थीं और उन्होंने भारत भर में मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, सोमनाथ मंदिर गुजरात और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र जैसे कई मंदिरों का पुनर्निर्माण उनके द्वारा करवाया गया। उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाई और धर्मशालाएं बनवाई। पांचवी विशेषता है महिला सशक्तिकरण और समाज सुधार। महिला सशक्तिकरण और समाज सुधार। अहिल्याबाई ने उस समय के रूढ़िगत समाज में महिलाओं के लिए प्रेरणा का काम किया। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया और सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। वे स्वयं एक विधवा होते हुए भी शासन और युद्ध जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रहीं, जिसने यह सिद्ध किया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। व्यक्तिगत जीवन और मूल्य। अहिल्याबाई का जीवन सादगी और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक था। वे साधारण वस्त्र पहनती थीं और अपने दिन का अधिकांश समय जनता की सेवा और धार्मिक कार्यों में बिताती थीं। उनकी पुत्री मुक्ताबाई ने भी उनके मूल्यों को आत्मसात किया और उनकी सहायता की। हालांकि मुक्ताबाई की भी असमय मृत्यु हो गई, जिससे अहिल्याबाई को गहरा दुख हुआ। मृत्यु और विरासत। अहिल्याबाई का निधन 13 अगस्त 1795 को माहेश्वर में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र तुकोजी राव होलकर ने शासन संभाला। उनकी विरासत आज भी मालवा क्षेत्र में जीवित है। माहेश्वर का अहिल्या किला, नर्मदा के तट पर बने घाट और उनके द्वारा बनवाए गए मंदिर उनकी दूरदर्शिता और कल्याणकारी सोच के प्रतीक हैं। भारत सरकार ने उनकी स्मृति में 1996 में डाक टिकट जारी किया। इसके अलावा कई संस्थान, सड़कें और पुरस्कार उनके नाम पर रखे गए हैं। प्रमुख उपलब्धियां। मालवा का विकास। मालवा को आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध बनाया। मंदिरों का निर्माण। भारत भर में सैकड़ों मंदिरों और धार्मिक स्थलों का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया। नारी शक्ति का प्रतीक। 18वीं सदी में एक महिला के रूप में शासन और युद्ध में नेतृत्व किया। न्याय और सुशासन। जनता के प्रति उनकी निष्ठा और निष्पक्षता ने उन्हें लोकमाता की उपाधि दिलाई। आधुनिक संदर्भ में अहिल्याबाई को आज भी एक आदर्श शासक और समाज सुधारक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। माहेश्वर में उनके द्वारा शुरू की गई हथकरघा परंपरा, माहेश्वर साड़ियां, आज भी प्रसिद्ध है। उनकी जीवनी पर कई किताबें, नाटक और टीवी धारावाहिक बनाए गए हैं, जैसे कि पुण्य श्लोक अहिल्याबाई। निष्कर्ष। अहिल्याबाई होलकर न केवल मराठा साम्राज्य की एक कुशल शासक थीं, बल्कि एक ऐसी दूरदर्शी थीं जिन्होंने समाज सुधार, धर्म और प्रशासन में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनकी सादगी, धर्मनिष्ठा और जनता के प्रति समर्पण ने उन्हें लोकमाता और पुण्य श्लोक जैसे सम्मानजनक उपाधियों से नवाजा। आज भी वे नारी सशक्तिकरण और सुशासन की प्रतीक हैं।